हेलो 10th क्लास, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्वेश्चंस। दैट टाइम वी डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन क्वेश्चन वेयर ऑब्जेक्ट इज टू। वहां वन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, यहां टू ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। क्लियर? Start. There is a small island in 100 meter broad river and there is a tall tree on his island. एक आइसलैंड था, उसपे टॉल ट्री स्टैंड। P and Q lie on the opposite side. P and Q कहाँ lie करते हैं? अपोजिट साइड। P and Q. So P and Q and T are in the same line. P and Q है, ट्री के लिए कह रहा है आपसे, जब ये P and Q दो 2 पॉइंट्स हैं तो आइसलैंड कहाँ रहा, ट्री कहाँ रहा होगा? आइसलैंड के मिडिल में ट्री। Then if angle of elevation from P and Q at the top of the tree 30 degree with angle Q 45 degree, right? Find out the height of the tree, height of the tree h. Clear है? इसको O स्मॉल आइसलैंड 100 मीटर है, कितना दे रखा है? ये टोटल आपको कितना दे रखा है? 100 मीटर दे रखा है। क्लियर है? ये टोटल आपसे कितना कह रखा है? 100 मीटर। फिर आपसे ये कहा है कि आपको फाइंड आउट हाइट, फाइंड आउट स्टार्ट हाइट निकालना। लैंग्वेज जो है आप सेल्फ एग्जांपल से तो आप सेल्फ लिखिएगा, दिखाई दे रहा है कि स्पेस अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने अपन मोस्टली बात करने में यूज ले रहे हैं वही आपको लैंग्वेज यूज करना है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। O P Q A in triangle AOQ, in right angle triangle AOQ, base perpendicular relation tan is the perpendicular of base. Tan theta, theta's value 30 degree, perpendicular AO and base is OP. Clear है? Tan theta's value 1/√3, AOH OP को क्रॉस मल्टीपल OP is √3H. Clear है? Let's start. Value of in right angle triangle AOQ, tan theta is equal to P upon B, theta's value 45, P is H or Q, 1 H upon OQ, OQ is equal to H. Clear? Clear. देखिए मैं बोर्ड रफ कर रहा हूं। पहले फर्स्ट वी यूज फर्स्ट ट्रायंगल, देन सेकंड ट्रायंगल, वैल्यू tan परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस। क्लियर है? फिक्शन इरेज कर दे रहा हूं मैं, बोर्ड को रफ कर दे रहा हूं, स्पेस अवेलेबल नहीं है इसलिए। OP plus OQ equal to PQ, right? OP value √3H, OQ value H, PQ's value 100. Iceland is the 100 meter, 100. H common √3 plus H, 100. H equal to 100 √3 plus H. H value
को अपन टू मेथड से शॉर्ट आउट करेंगे। फर्स्ट अपन ने आइसलैंड POQ आइसलैंड, a small tree on this island, a small tree height h, P and Q opposite side, P and Q opposite side. At the top of the tree, angle B 30 degree. At the top of the tree, angle Q is 45. P and Q and tree are on the same line. Is this same line? Solve POQ, AOQ, tan theta, tan theta, tan. Find out value of h. तो वैल्यू ऑफ h निकालते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ h अपन टू मेथड से देखेंगे। इरेज कर दे रहा हूं मैं ये। What is the value of root 3? We know that root 3 value is 1.732 plus का 100, 2.732, 1 2 3 digit। आफ्टर पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 30। जैसे ही आप इसमें इसका डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर निकल जाएगा 36। आपके पास आंसर आएगा 36.6। आंसर इज 3.6। अब देखिए इसको सेकंड मेथड से कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द रेशनलाइजेशन ऑफ द रूट 3 plus 1, रूट 3 plus 1, रूट 3 minus 1। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय रूट 3 minus 1, रूट 3 minus 1। Why? There is plus, so there minus। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर किसका यूज करेंगे? माइनस का। 100 रूट 3 1.732 minus 1। क्लियर? a plus b, a minus b, a square minus b square, रूट 3 square minus 1। 100 multiply 0.732 divided by 3 minus 1 multiply 73.2, 3 minus 1 is equal to 2, divide 3 6.6। बोथ मेथड जो आपको अच्छा लगे। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप डिवाइड सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका ये मेथड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर जैसे ही आप रेशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम और जो सॉल्यूशन है ना, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, इजीली हो पाएगा। यहाँ अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका लंबा मेथड आपको पूरा फुल डिवाइड करना रहेगा। क्लियर है? तो ये था हमारा टू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, जहां आपको दो ऑब्जेक्ट दिए थे एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था, ट्री की हाइट जो थी वो फाइंड आउट करनी थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 को अपन किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं देखिए। Let's start with example number 5. At a distance of 5 meters from a tower, driver of a car observe that the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. Tower, यहाँ पे car driver observe that angle of elevation 30 degree. Distance 500 meters. Up to 10 seconds, car is going towards the tower. Then we observe that angle of elevation of the top of the tower 60 degree. After 10 seconds, angle of elevation 60 degree. Clear? Find out the speed of the car. Tower side H. Tower sides H. X 500 minus x। सिंपली आपके पास और मेरे पास 500 अमाउंट, आपके पास 200 अमाउंट है, तो लेफ्ट अमाउंट 500 माइनस 200 इक्वल टू कितना आएगा 300। इतनी वैल्यू x है तो
तो बेंडिंग वैल्यू कितनी रहेगी 500 माइनस एक्स। क्लियर है? ए बी सी एंड डी। क्लियर? सेम मेथड। ठीक है, बोर्ड रफ कर दे रहा हूं मैं। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द कार। एक बार फिर से डायग्राम एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हाइट th ऑन स्ट्रेट रोड, two angles, one angle is the 30 degree, second angle is the 60 degree. CD distance x, BC distance 500 minus x, BD total distance is the 500 meter and tower height h. Find out the speed of the car. Start. First the angle AD in right angle triangle. In right angle triangle ABD tan 30 degree P upon B perpendicular upon base, where relation between perpendicular upon base we find out the value of tan, क्योंकि perpendicular upon base जो है किसको शो कर रहा है? tan को। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, t वैल्यू x, b वैल्यू 500, x वैल्यू 500 upon √3 इक्वल टू कितना? h। क्लियर? सेकंड a b c इन ट्रायंगल ABC, same tan 60 P upon B, tan 60 value √3 h upon 500 minus x, cross multiply 500 minus x √3 equal to h. Clear? Equation first, equation second. इक्वेशन फर्स्ट में h का वैल्यू 500 अपॉन √3, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड 500 √3, इधर डिवाइडेड इधर आया तो मल्टीप्लाई 500 √3 इक्वल टू 500 माइनस x 3 इक्वल 500, 1500 minus 3x equal to 500. 500 को आप लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 500 3x। तो x का वैल्यू आपके पास कितना निकल गया है? x equal to 1000 upon 3। 1500 में से 500 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 1000। 3 जो है इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आके किसमें आ जाएगा? डिवाइड। x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई? 1000। तो कार जो है 10 सेकंड में, देखिए लैंग्वेज में आपको बता दे रहा हूं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 सेकंड कितना? 1000 अपॉन 3। 10 सेकंड में कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 1000 अपॉन 3। क्लियर है? इन 10 सेकंड 1000 अपॉन 3। तो वी नो दैट 1 सेकंड में कार कितना कवर करेगी? 1 सेकंड इक्वल टू 1000 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 1 सेकंड में कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 100 अपॉन 3। 1 सेकंड में कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 3। चलिए 1 सेकंड में 1000 अपॉन 3 कवर कर रही है, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी? 1 सेकंड है तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड या 1 मिनट कितना कवर करेगी? 100 मल्टीप्लाई 60, तो कितना आ गया? 2000
मीटर। 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 2000 मीटर। और 2000 मीटर कितना होता है बेटा? 2 किलोमीटर। 2000 मीटर आपको कितना होता है? 2000 मीटर आपका कितना होता है? 2 किलोमीटर होता है। आपको पता है कि 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर। स्टार्टिंग से कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं। टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ द कार 30 डिग्री, देन 60 डिग्री। टोटल डिस्टेंस ऑफ द मूविंग टुवर्ड्स द टावर 500 मीटर। ये x हुआ तो ये कितना हुआ? 500 माइनस x, tan 30 b अपॉन b, राइट एंगल ट्रायंगल ABB। ध्यान रखिएगा बेस जो आप कंप्लीट ले रहे हैं तो वैल्यू ऑफ द बेस आएगा और कंप्लीट आएगा कितना? 500 मीटर 500 क्रॉस मल्टीप्लाई h 500 अपॉन √3। सिमिलरली tan 60 a in ABC h upon 500 minus x क्रॉस मल्टीपल h वैल्यू 500 √3 इधर आके मल्टीप्लाई में 3 500 minus 3x equal to 500 इधर आके माइनस का 3x इधर आके चेंज होने पर 3x 500 में से 1500 में से 500 माइनस करने पे 1000 को किससे डिवाइड करा? 3 से। x की थी तो डिस्टेंस कवर बाय द कार इन 10 सेकंड। 1 सेकंड में कितना कवर करेगी? 100/3। तो 10 सेकंड में कितना कवर करेगी? 1 10 सेकंड इक्वल टू कितना हो गया? 1 मिनट। 1 मिनट में कितना कवर करेगी? 2000 मीटर। और 2000 मीटर आप सभी को पता है किसके इक्वल होता है? 2 किलोमीटर के। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया हो। क्लियर है? चलिए लेट्स स्टार्ट। Now we solve the question. Example number 6. Example number 6. How we solve example number 6? Same method. Start now. देखिए example number 6. Angle of elevation of the top of a tower from a 2 points. 2 points पे angle of elevation tower क्या है? C and D. C and D. C and D आ गया A, B, C and D. Base of the tower is the same straight line at a distance A and B. Distance आपका पहले कितना है? A है, फिर आपका कितना है? यहाँ BC distance, ED distance ये are complement to each other. देखिए complement क्या होता है? 90 डिग्री। आपने सुना होगा complement 90 डिग्री। इससे फर्स्ट ऑफ द अपन इक्वेशन शॉर्ट आउट करा एंगल फर्स्ट एंगल 30 डिग्री, सेकंड एंगल 60 डिग्री, 30 plus 60 90 डिग्री। Similarly, the angle of the complementary 90 degree. First angle C is theta. Angle C is theta, so angle D is 90 minus theta. Similarly, previous क्वेश्चन की बात करूं मैं, जैसे यहाँ पर था तो इस एंगल कितना है? 90 minus 30 60 क्लियर। ये एंगल वर्टिकली कितना होगा? 90 minus थीटा। क्लियर है? चलिए लेट्स ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये आप कितना ले लीजिए? h लेना चाहता है h ले लीजिए। चलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा से थीटा ph बेस कितना है? इन ABB राइट एंगल ट्रायंगल ABB tan थीटा P upon B, थीटा's value 90 minus theta, PH B, B की वैल्यू स्मॉल b, tan 90 minus theta is 4 theta H upon B. Multiply equation first and equation second. क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ फिर से एक्सप्लेन करके। टावर हाइट h, 2 पॉइंट का डिस्टेंस C and D, फर्स्ट डिस्टेंस A, सेकंड डिस्टेंस D तक B, फर्स्ट एंगल थीटा तो सेकंड एंगल 90 minus theta because they are complementary angles, theta then 90 minus theta.
Prove that height of the tower is root a multiply b. Multiply equation first and second. Multiply equation first and second. Equation first tan theta. लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कोण थीटा h अपॉन a मल्टीप्लाई h अपॉन b. कोण थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा. tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट. h स्क्वायर अपॉन ab. ab को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ab इक्वल टू h स्क्वायर. 1 मल्टीप्लाई ab इक्वल टू h स्क्वायर. स्क्वायर राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा स्क्वायर. सो x की वैल्यू क्या आई रूट ए बी. और अपने से क्या प्रूफ करने के लिए कहा था कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो क्या नीचे रूट ए बी. फिर से डिस्कस करते हैं. tan थीटा h अपॉन a tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा इज द कोट थीटा h अपॉन b 7.2. tan थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई किया. कोट थीटा 1 अपॉन tan थीटा tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो गया तो कितना रहा 1. x स्क्वायर से मल्टीपल करा x स्क्वायर a को b से मल्टीपल करा कितना है ab. ab को 1 से मल्टीपल करने पे ab स्क्वायर है जो राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा स्क्वायर. तो x वैल्यू क्या है रूट ab. सो प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज ab रूट ab स्क्वायर रूट ab. क्लियर. एग्जांपल नंबर 7 एग्जांपल नंबर 8 एंड एग्जांपल नंबर 8 जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में शूट आउट करेंगे. क्लियर है. नेक्स्ट वीडियो में शूट आउट करेंगे. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए. सेम क्वेश्चन. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and the B 30 degree and 60 degree. Angle is 30 degree. Angle is 60 degree. Same question number 7. Same question. Height of tower H B. ये आपका A and B लिख लीजिए. Question है B C A B. सिमिलरली सॉल्व करना है. tan थीटा कितना है. थीटा की वैल्यू 30 डिग्री. थीटा की वैल्यू 30 डिग्री. थीटा h अपॉन रूट 3 h अपॉन a अपॉन रूट 3 आएगा. a अपॉन रूट 3 h वैल्यू. tan थीटा 60 डिग्री 60 डिग्री. tan 60 वैल्यू रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 3 b इक्वल टू h. Multiply equation first and second. Multiply equation first and second. A root 3 multiplied by root 3b equal h multiplied by h. Root 3 से root 3 cancel out. A b equal to h square. h square right hand side में क्या आगे क्या हो जाएगा square root. Similar question. Clear. एंगल का जहां आपको थीटा दिया था इस टाइम 30 डिग्री. जहां 90 माइनस थीटा लिया था इस टाइम 60 डिग्री. और जो अपन सॉल्यूशन करा है एग्जांपल नंबर 6 की 6 सिमिलरली सॉर्ट आउट एग्जांपल नंबर 6. जैसा अपना एग्जांपल नंबर 6 था उसी तरीके से अपने इसको सॉर्ट आउट करा है. क्लियर. बाकी के जो क्वेश्चंस है वो अपन अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे. क्लियर. हैव ए गुड डे.